कलर्स मुझे सभी जानवरों जैसे लगते हैं। कोई इधर से चिल्ला रहा है तो कोई इधर से चिल्ला रहा है। सुकून से बैठने भी नहीं देते, सुकून से तैयार भी नहीं होने देते। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई लड़की वड़की देखने नहीं जानी है, पहली नजर वाला प्यार करना है मुझे। अरे तेरी पहली नजर वाले प्यार की ऐसी की तैसी 4 साल से बकरा है तू कि पहली नजर वाला प्यार होएगा तो शादी करूंगा। अरे तो तू बूढ़ा हो जाएगा तब शादी करेगा क्या? हाँ, तेरी उम्र के बच्चे हो गए हैं। गजब बेइज्जती है। अरे डेड, इसकी शक्ल देखिए, पहली नजर वाला प्यार अगर इसको हो जाएगा तो सामने वाले को भी तो होना चाहिए ना। हाँ, भगवान ने शक्ल तो अच्छी दी है लेकिन बोलने के लिए जुबान बिल्कुल भी नहीं दी है। ये कभी नहीं बोलेगा कि ये उससे प्यार करता है। ये कितना शांत भोला भाला लड़का है हमारा। इससे अच्छा है कि हम ही इसकी शादी करा दें। आज हम इससे लड़की देखने जा रहे हैं, तो चल जंकुक, तू रेडी है ना? चल अब। अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। भगवान जी, आप एक हफ्ते में हमने 8 जनों के घर रिश्ता लेके गए हैं। सभी के सभी गुंडागर्दी करते हैं, सभी के पास बंदूक होती है, सभी लड़ने झगड़ने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन भगवान जी, आप हमें एक शरीफ खानदान की लड़की चाहिए जो एकदम शरीफ हो, ना गुंडागर्दी करती हो, ना ज्यादा बोलती हो। हमें बस एक शरीफ लड़की चाहिए। हम बस एक ही तो मांगते हैं आपसे, कुछ वो भी आपसे पूरा नहीं होता है। प्लीज पूरा कर दीजिएगा। आप सब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप जिस घर में लड़की देखने जाते हो ना, वो घर पूरा का पूरा माफिया का खानदान रहता है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है। अभी भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा जरूर, कोई ना कोई बंदूक लेके खड़ा होगा। हे भगवान जी, इन लोगों को बचा लेना, वरना इन लोगों को तो हार्ट अटैक आना ही है। हाँ जी, तो इन सब का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले बात की जाए द जियोन जंगकुक की। इनका नाम जितना भारी है ये उतने भारी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान टाइप के हैं। ये अगर चींटी को भी मार देना तो ये 4 दिन तक अफसोस करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैंने उसको क्यों मारा, गलती से भी मारा हो तो। और रही इनकी नेचर की बात, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट, काइंड एंड लविंग पर्सन है। और ये एक जियोन कंपनी के एम्पायर के मालिक हैं। बहुत बड़े इंसान है, मतलब पैसे तो बहुत है इनके पास। पर वो क्या है ना कि ये शरीफ बहुत ज़्यादा है, डरते बहुत हैं। आगे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। जहाँ पे लड़ाई होती है ना, वहाँ पे तो ये 2 दिन तक भटकते भी नहीं हैं। ये है युनमिन, द फेमस कपल। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हाँ, सबके सामने कभी कभी रोमांस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, शुगा जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड जिमिन शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और फैमिली वालों ने मिलके इन दोनों की शादी फिर फिक्स कर दी थी। तो 2 साल पहले इनकी भी शादी हो चुकी है एंड इनकी लव मैरिज हुई थी। और ये जंगकुक के भैया भाभी है, मतलब शुगा जंगकुक से बड़ा है एंड ये भी जियोन ग्रुप का मतलब मालिक ही है। दोनों जंगकुक और शुगा दोनों कंपनी संभालते हैं और जिमिन हाउसवाइफ है। ये है जेहोक और ये है आयु। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और जंगकुक और शुगा के मॉम डैड हैं। और हाँ, ये दोनों भी डरपोक हैं। और हाँ, शुगा और जिमिन दोनों भी डरपोक हैं। मतलब ये पूरा खानदान ही डरपोक का खानदान है। इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा डरते हैं। लड़ाई झगड़े से तो बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहते हैं। बहुत ज़्यादा शरीफ हैं और बहुत ज़्यादा लविंग हैं। जंगकुक, बताओ कि तुम्हें लड़की पसंद आई है ना? हम रिश्ता पक्का कर दें? और बेटा, तुम्हें हमारा जंगकुक पसंद है कि नहीं? हाँ, हमारी लड़की लीजा को भी जंगकुक बहुत पसंद आया। जंगकुक, तुम बताओ, तुम्हें ये शादी करनी है ना? मेरी ना पसंद का क्या मायने रखते हैं, ये सब तो अपनी मर्जी चलाते हैं। मेरी जंगकुक को भी लीजा बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हम शादी पक्की समझे, मतलब रिश्ता पक्का समझे और हम अभी के अभी सगाई कर लेते हैं और बाद में हम कभी भी मुहूर्त निकाल के शादी करवा लेंगे। हाँ, जैसा आप लोग सही समझे। मेरी लीजा के लिए बस मैं ही हूँ उसकी फैमिली मेंबर में। उसकी माँ तो कब का गुजर चुकी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी की कसर में मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। सगाई अभी कर देंगे। वैसे बेबी, ये विंसेंजो अंकल के आसपास ये काले कपड़े पहने हुए हट्टे खट्टे मुस्टंडे क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे बिल्ले से शकल की तुझे हर जगह अपना दिमाग लड़ाना है। मालूम है फटती है, अपना सबकी फटती है, तेरी सबसे ज्यादा फटती है। लेकिन हर जगह बॉडीगार्ड थोड़ी रहेंगे, हर
क्या करे, परिवार वाले हैं ना, उसके हिसाब से चिड़ियाघर जो भी बोलेगा वो जंकुक के सर आंखों में। तो जंकुक सगाई के लिए रेडी हो जाता है और जंकुक लीजा को अंगूठी पहनाने ही वाले होता है तो उसको एक बंदूक की आवाज आती है, मतलब गोली की। यहाँ पे सगाई की जा रही है मेरी लीजा बेबी की। हाँ, मैंने पहले ही कहा था मेरे होने वाले ससुर जी कि मेरी लीजा बेबी की कहीं भी शादी मत करना। मैं आऊंगा लीजा बेबी को लेने, लेकिन नहीं, इस नमूने के हाथ में मेरी बेबी का हाथ देने वाले थे, इस नमूने के मैं हाथ काट के रख दूंगा। बता देंगे जो भी बताना है, लेकिन विंसेंट जो भाई बहुत शरीफ है, शकल से बहुत शरीफ लगते हैं। तू ना डरियो बेटा, तू ना डरियो, ये खानदान शरीफों का खानदान है। गड़बड़ खाएगी, हर बार यही डायलॉग मारते हैं पप्पा और हर बार फंसा देते हैं हम सबको। देखो, मैंने पहले कहा था कि तुम यहाँ पे मत आना, मेरी बेटी एक शरीफ खानदान में जाएगी। मैं बहुत सह चुका, बहुत सारे दुश्मन मेरे भी हैं, बहुत सारे तुम्हारे भी हैं। मैं मेरी बेटी का हाथ ऐसे इंसान को देना चाहता हूँ जो उसको जिंदगी भर खुश रखे और शरीफ खानदान में हो। मैंने इसकी सारी हिस्ट्री निकाल ली, जंकुक और उसका खानदान पूरा शरीफ है, इसीलिए मुझे लीजा और जंकुक की शादी से कोई एतराज नहीं है। इसीलिए इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अरे आप और आपका शरीफ खानदान, आप कौन सा दूध के दूल्हे हुए हो? आप भी तो एक माफिया हो ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy. अरे ये सब छोड़ो ना बोगम बेबी, मुझे जल्दी से यहाँ पे ले चलो। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे शरीफ लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे माफिया बॉयज पसंद है और मैं बोगम से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बात आप मानते ही कहो। आप तो शरीफ लड़का ढूंढ रहे हो और ये फट्टू से मैं शादी करूंगी, ये तो एक चीटी देख के भी डर जाता है। मैंने इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इस पे नजर भी रखवाई है। ये तो एक चीटी भी चलती है तो उसको भी लांघ के चला जाता है, उससे भी डरता है ये, तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा? क्या इतना बुरा हूँ मैं?
तेरे भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जाते अंगारे ले लूंगी मैं, गहरे पानी की मछली हूँ। मार डाला रे। तुझे पता है ना मिस्टर हान कि मुझे बिजनेस में घोटाला पसंद नहीं है, फिर भी मेरे बिजनेस में घोटाला करके यहाँ पे ऐश कर रहा है। हाँ, ये दो चाकू तेरे हाथ में घुसाने से अच्छा है तेरी बॉडी के उस पार्ट में घुसाऊंगी कि उस पार्ट को कभी तो सुधार भी नहीं सकेगा। मिस्टर हान, क्या बोलते हो? प्लीज मुझे जाने दो बॉस, प्लीज। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे पता चल गया है कि आपसे पंगा लेना बहुत बहुत भारी पड़ता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलने में तूने बहुत देर कर दी है। गुड बाय। उस चीटर मिस्टर हान का क्या हुआ? मार डाला ना उसे तुमने? हाँ डैड, मैंने उसे मार डाला। साला बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहा था। पहले तो बहुत सारे कांड किए, उसके बाद मेरे से बहुत ज्यादा माफी भी मांग रहा था। पर मुझे पता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, जिसी तरह वो मिस्टर हान था, वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने उसे भगवान के पास पहुंचा दिया। यही कीमतें हूँ। आपने इनका जलवा तो देख ही लिया होगा। एकदम 100% माफिया खून दौड़ता है इसमें। किम नामजुन की बेटी है, जैसा किम नामजुन है वैसा ही उसकी बेटी में भी हुनर रखती है। मतलब ये खुद में भी ऐसा ही हुनर रखती है। किम एम्पायर में ये बॉस है, और बॉस है तो गैंगस्टर में भी काम करती है, और बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान है, ज़्यादा हंसती नहीं है, और ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। और आगे इनका नेचर आपको आगे मिल जाएगा। और फिलहाल तो ये अपने मॉम और डैड दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरती भी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो। तुम मेरी जगह बहुत परफेक्टली काम कर रही हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं सोचता था कि मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब से तुमने मेरी कुर्सी संभाली है ना, तब से मैं भगवान से अब बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि बेटा नहीं दिया। मेरी बेटी ही किसी बेटे से कम थोड़ी है। मेरी बेटी मुझे और मेरी कुर्सी को आसानी से संभाल सकती है। हाँ, तो यही किम नामजुन, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया वालों के सामने ये बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, लेकिन अपनी बीवी के सामने आते ही ये एकदम बच्चे बन जाते हैं। अपनी बीवी के सामने बेइज्जती भी होती है, और बेइज्जती खुद करवाते भी हैं। बट ये अपनी बीवी और बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं बता दूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या बोलते हैं, गैंगस्टर है। गैंगस्टर, हाँ गैंगस्टर। फिर से चालू हो गया इस किम नामजुन के बच्चे का। दिन में 10 बार ये डायलॉग बोलता है। कभी थकता नहीं है क्या तू? हाँ अरे भगवान, एक ही तो डायलॉग है, एक डायलॉग तो सुकून से बोलने देती। एक बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को एक तो डायलॉग चिपकाए, तो मैं एक डायलॉग भी नहीं चिपका सकता? ये बहुत ज्यादा जुल्म है पत्नी देवी। हो गया तुम्हारा, अब बस करो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। मेरी बात सुनो। अब है ना तुम्हारी उम्र होगी शादी करने की, तो मैं क्या कह रही थी कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, कोई अच्छा लड़का ढूंढ के। मॉम, आपके कहने का मतलब है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ जो मेरी उम्र हो गई है? आपको पता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अरे हाँ नहीं बेटा, मालूम है अभी तेरे को बहुत कुछ करना है। तेरी किम इंडस्ट्री तुझे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचानी है, तेरे बाप की कुर्सी तुझे और भी ऊपर उठानी है। हाँ,
गैंगस्टर है। मतलब आर्यन और ताई दोनों गैंगस्टर है, मतलब एकदम डेविल। और ये दोनों डेविल हमारी गैंगस्टर जीनू से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मॉम आप कुछ भी करा लो मुझसे, लेकिन मेरा हुलिया कभी भी चेंज नहीं होगा और मेरी हरकतें भी। Whatever, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो पूरी चेंज चाहिए, वरना छितर पड़ेंगे तो जब बहुत सारे जूते पड़ेंगे तो पूरी दुनिया को डराती फिरना। लेकिन मुझसे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है तुझे मिस किम तयोंग, मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगी, पता है ना बचपन में कितनी मारती थी। क्या इतना बुरा हूँ मैं हाँ मैं डर गई, मुझे पता है कि आप मार भी सकती है। तो ठीक है मैं चेंज होने की कोशिश करूंगी, लेकिन पूरी नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ ठीक है, अब तू बाजार जाके आ और सब्जियां लेके आ, फ्रूट्स लेके आ और अपने लिए थोड़े ढंग के कपड़े लेके आना, ओके। जा बेटा जा। जीनू ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बेटी से काम करवा रही हो, मेरी बेटी को बाजार भेज रही हो सब्जियां लाने के लिए? नहीं जाएगी वो। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, जाएगी ताई बेटा जल्दी से थैला पकड़ और जल्दी से जा, अच्छे कपड़े लेके आना। हाँ ये ले ब्लैक कार्ड और जल्दी से जाना। डैड क्या करूँ मैं आपका? आप मॉम से मुझे नहीं बचा सकते? हाँ आप एकदम लोमड़ी जैसे हो, मॉम के सामने आके पूरी लोमड़ी बन जाते हो, बाहर तो शेर दिल जैसे घूमते हो। मुझे नहीं चाहिए ब्लैक कार्ड। हाँ जंकुक बोल, इतनी देर से तू चुपचाप बैठा हुआ है, अब बोल ना जल्दी। और इस छोटे से बाजार में मुझे क्यों बिठा के रखा है? सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। अरे यार ये छोटा सा बाजार नहीं है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियाँ रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। आपको जो भी पसंद आएगी ना मुझे बोल देना, लेकिन फर्स्ट वाला प्यार तो मुझे होना चाहिए ना, पर मुझे पसंद आनी चाहिए। अबे गधे, ये तेरी इम्पोर्टेंट बात थी क्या? हाँ, और मैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ तेरे लिए, और तुझे ये फालतू की बात करनी है मुझसे? तेरी पसंद है, तू पसंद कर, मुझे क्या जरूरत है? मेरी क्या जरूरत है इस बाजार में? हाँ यहाँ पे आधी लड़कियाँ, ये मर्द तो एक नामो निशान, हम दो ये और ठेले वाले हैं, बाकी सब हम दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सारी लड़कियाँ हमें घूर के देख रही है। मैं जा रहा हूँ जंकू के बच्चे। भाई इतना भाव ही मत खाओ, जिमिन भाभी भी आपको इसी रास्ते में मिली थी, और इस बाजार को आप ऐसा नाम नहीं दे सकते। जिमिन भाभी को बोलूंगा मैं। अबे साले तेरे को कैसे पता कि मैं यहाँ पे चक्कर लगाने आता था? सब पता रखता हूँ, ऐसे ही थोड़ी जीवन जंकुक बोलते हैं लोग मुझे प्यार से। अंकल आप ये क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे ये सब सब्जियां दे दो, मुझे जल्दी घर जाना है यार। देखा तेनू पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। अबे जंकुक के तुझे क्या हो गया? तुझे मिर्गी के दौरे पड़े हैं क्या? रुक तुझे जूते सुंघाता हूँ। मैंने अपने मोजे कम से कम 10 दिनों तक नहीं धोए हैं, तो जूते एक नंबर हो गए होंगे। अभी तुझे ठीक करता हूँ, मेरा इकलौता भाई है तू यार। अबे साले मुझे मिर्गी के दौरे नहीं, मुझे प्यार के दौरे पड़े हैं। और वैसे भी अगर तेरा जूता सूंघ लूंगा ना तो सच में मिर्गी के दौरे पड़ेंगे। अभी मुझे अपनी होने वाली वाइफ को जरा घूरने तो दे। अबे कमीने, कौन सी होने वाली वाइफ? तुझे रात में भी सपने आते हैं, अब दिन में भी खुले आंखों से सपने देखने लग गया है क्या तू साले? किसी भाभी को अपनी बीवी मत बना लेना, वरना जूते चप्पल खाने की औकात नहीं है मेरे में। तू खाते रही हो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अबे रुक ना यार, हर सुख दुख में साथ लेने का वादा किया था तूने। अब देखना मेरे सुखी वाले जीवन आने वाला है, और मेरी होने वाली बीवी भी सामने खड़ी है, देख उसे और रिश्ता पक्का कर दे। आखिर बात तो तुझे ही आगे बढ़ानी है ना। इतनी खुशी मुझे आज तक। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे नहीं पता था जंकू की कि तू मुझे इतना ज्यादा आदर्शवादी मानता है। इतने बड़े भाई की इतनी इज्जत। ठीक है मैं अभी देखता हूँ। जंकू की वैसे तेरी चॉइस को तो मानना पड़ेगा, गजब की जोड़ी जमेगी तुम दोनों की।
मुझे पता था मुझे कि तुझे मेरी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तुझे तो पता ही है बचपन से मेरी चॉइस एकदम झकास रहती है। तो लड़कियों के मामले में भी एकदम करोड़ों में एक ढूंढ के लाऊंगा ना मैं। हाँ, चॉइस का तो मुझे बचपन से गलतफहमी थी, आज मुझे दूर हो गई कि तेरी पसंद एक नंबर है यार, सच में। पर देख, प्यार में लोग अंधे होते हैं, लेकिन इतने भी अंधे नहीं होते कि मोटू पतलू की जोड़ी नहीं पहचान पाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो शरीर को देख के प्यार के खिलाफ हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं बात करूंगा उस लड़की से। क्या सच में तुम मेरे लिए उस लड़की से बात करोगे? वैसे तेरी ये बात मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे तो लड़की पसंद आई है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है ना वो। हाँ, वैसे प्यार में लोग शरीर नहीं देखते, आज मुझे पता चल गया है। वैसे कोई ना, शादी के बाद हम उसका जिम जाना शुरू करवा देंगे और एकदम परफेक्ट जोड़ी होगी तुम दोनों की। है, तेरी आंखों में चश्मा लगवाने की जरूरत है, उसको जिम जाने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से ही अप्सरा है और स्लिम ट्रिम है, उसको क्या जरूरत है? अबे अकल के अंदर, प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि उसका मोटापा नहीं देख रहा है। पर मोटापे के बहुत सारे नुकसान होते हैं, मुझे मोटापे से कोई मतलब नहीं है। मोटापा ज्यादा अच्छा नहीं होता, पतला होना ज्यादा अच्छा होता है। अबे वो किस एंगल से तुझे मोटी दिख रही है? हाँ, मुझे तो वो हर एंगल से मोटी दिख रही है, लेकिन तुझे नहीं दिख रही क्योंकि तेरी आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना। चल कोई बात नहीं, मैं उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? अबे रुक एक मिनट, पता नहीं किसके हाथों से पीट के आएगा। पहले ये बता, किस मोटी की बात कर रहा है तू? हाँ, मेरी वाली तो मोटी बिल्कुल भी नहीं है यार, कितनी स्लिम ट्रिम है वो। वैसे मोटी लड़कियां भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं है। अबे तू उसी की बात कर रहा है ना, सामने रेड कलर की वो फ्रॉक वाली, वो लड़की अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। अबे साले, तेरी नजर है ना, तेरी नजर में मोतिया बिंद हो गया है क्या? हाँ, मैंने उस लड़की की बात की है ना कि इस लड़की की। भारी मिस्टेक हो गया दादा। ठीक है, देखता हूँ, वरना अभी रिश्ते की बात करके मार खा के आ जाता मैं। अरे वाह, तेरी चॉइस तो एकदम टकाटक है। क्या लड़की है यार, क्या लड़की है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। अबे साले भाई, ये तू मेरा और वो तेरी छोटी बहन जैसी लगती है। ऐसे गंदी नजर मत डाल, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। अबे हट पागल कहीं के, मेरी एक सुंदर सी बीवी होते हुए मैं किसी पे गंदी नजर क्यों डालूंगा? हाँ, ये मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं अभी जाता हूँ, रिश्ते की बात करता हूँ। अरे नहीं यार, ऐसे रास्ते पे हम रिश्ते की बात नहीं कर सकते। इसके घर का पता लगवाओ, इसका पता लगवाओ, उसके बाद घर पे रिश्ता लेके जाएंगे। बात में दम है जंकू की है, ठीक है। मैं अभी पापा से बात करता हूँ, वो सगाई की सारी तैयारी कर देंगे और एक रिंग चुन लेंगे। उसके बाद हम इसके घर पे चलेंगे शादी की बात करने के लिए, ठीक है? देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल। वैसे शुगा बिल्ली, तूने सब कुछ पता कर लिया है ना लड़की के खानदान के बारे में? वो गुंडे मवाले नहीं होने चाहिए, वो शरीफ खानदान से होने चाहिए। वो क्या है ना कि हम ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहते, हम शरीफों के घर की बेटी लाना चाहते हैं ताकि हम भी अच्छे से लाइफ गुजार सकें और वो भी। अरे पापा एकदम फर्स्ट क्लास फैमिली है, इतनी शरीफ है ना कि चीटी देख के भी डर जाते हैं। मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। कीम अंकल, वो तो एकदम शरीफ है, उनकी बेटी तो और भी ज्यादा शरीफ है। और वो दाई की मम्मी, वो तो और भी ज्यादा शरीफ है। इनकी फैमिली में 3 ही मेंबर है, मिस्टर किम और मिसेस किम और किम तयोंग। और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, किम एम्पायर का नाम तो सुना ही है ना पापा आपने? हाँ, वो अभी यूएसए से कोरिया में शिफ्ट हुए हैं। पहले उनकी यूएसए में कंपनी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी किम इंडस्ट्री है, तो वो इस कंपनी को संभालने के लिए यहाँ पे आए हैं कुछ दिन पहले ही। अरे वाह देवर जी, फटाफट तो चलिए ना आप घर। मुझे हमारी होने वाली देवरानी को देखना है। चलिए अब जल्दी से शादी करा देते हैं ताकि मेरी भी एक फ्रेंड आ जाए और मैं भी घर में बोर ना हूँ।
चलो अब जल्दी से बैठ जाओ और हम निकलते हैं जल्दी से उनके घर के लिए। हम हाथों हाथ सगाई भी कर देंगे जंकुक और टाई की। चलो, लड़की तो मुझे वैसे पसंद है, फोटो तो देख लिए, लेकिन घर पे चल के हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जीनू जीनू, हम टाई को कैसे बनाएंगे इस रिश्ते के लिए? वो ठहरे शरीफ खानदान की और हमारी लड़की बो में बोम। अगर वो लोग हमारी लड़की को ऐसे देख लेंगे ना, कभी पता चल जाएगा तो सभी को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो तुम्हें पता है ना, मैंने उनके बारे में पता किया है, वो लोग बहुत ज्यादा शरीफ है, चीटी को भी मार देते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अरे जूनी, तुम बड़ा टेंशन लेते हो। हमारी बात हुई है ना मिस्टर जेहोब से, उनकी लड़की को हमारी लड़की बाजार में पहली नजर में प्यार हो गया उसको। यही तो चाहिए था हमको, यही तो चाहिए था। ताई से पहली नजर वाला प्यार किसी लड़के को, वो भी आज तक नहीं हुआ है। किसी लड़के ने हमारी लड़की को पसंद किया है, उसकी हुलिये को देख के मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो ये रिश्ता पक्का मंजूर है। लड़के को नहीं देखा फिर भी मुझे मंजूर है। हमारी ताई तो कैसे भी मान जाएगी। मुझे तो एक शरीफ खानदान में हमारी बेटी को भेजना है ताकि वो एक नंबर जीवन बिता सके अपना। अच्छा ठीक है महारानी साहिबा, आपके आगे मेरी कहाँ चलती है। अभी ताई को नहीं बताते हैं, उनके आ जाने के बाद ताई को अपने आप पता चल जाएगा। अगर अभी बताया तो भूकंप आ जाएगा, भूकंप, और वो लोग आएंगे तो तमाशा देख लेंगे। इससे अच्छा है कि वो आएंगे तो ताई चुप तो रहेगी कम से कम। हाँ, मानना पड़ेगा मिस्टर आरएम, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे ताई है कहाँ पे? वो ऑफिस गई है, आती होगी बस। वैसे मिस्टर जेहोब, सच में आपका परिवार बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका बड़ा बेटा शुगा, वो भी कंपनी चलाता है, और आपका छोटा बेटा जंकुक भी, ये दोनों ही कामयाब हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और आपकी बेटी शुगा की शादी हो चुकी है जिमिन के साथ। जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो और मुझे भी ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर आरएम। और मैंने सुना है कि ताई भी कंपनी संभालती है आपकी जगह। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि वो अब काम करती हैं, आपको अब आराम देके। अरे मिस्टर जेहोब, आपको तो पता ही है कि मेरी बस एक ही बेटी है और वो बेटे से कम नहीं है। वो हर काम में माहिर है। वो किसी को उड़ाने में, या मेरा मतलब है कि कंपनी उड़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऊपर उड़ाने में। वैसे अंकल आंटी, ताई कहाँ पे? मतलब वो घर पे ही है ना? बेटा वो बस आती होगी। वो क्या है ना, कंपनी में बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए उसे निपटाने के लिए जाना पड़ा। वैसे ताई जाती नहीं है ज़्यादा कंपनी में, लेकिन कभी कभी चली जाती है। वैसे आज चली गई, उसको पता नहीं था ना कि आप लोग उसे देखने के लिए आ रहे हो। वो जल्दी निकल गई थी और हमें बताने का मौका ही नहीं मिला। कितनी बार कहा है मैंने कि बिजनेस में घोटाला मुझे पसंद नहीं है। बार बार कहने पे भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अगला नंबर किसका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका भी होगा इससे खतरनाक मौत दूंगी मैं तुम लोगों को। मैं जा रही हूँ और ऐसे फालतू लोगों के लिए मुझे बुलाना बंद करो। ऐसे लोगों को तुम लोग ही टपका दिया करो। मैं अपने हाथ खून में गंदे नहीं करना चाहती बार बार। हाँ, मेरी पूरी शर्ट खराब हो गई, अब घर जाके चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ओफो, ये मॉम बिना मैं घर पे आके कपड़े चेंज करना चाहती थी, लेकिन ये अटपटांग कपड़े मुझे कैसे पहना देती है ये। हाँ, ऑफिस में कपड़े पहनाने की क्या जरूरत थी? घर पे कोई आया है क्या? ये मॉम बिना क्या करती रहती है। लो भाई, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई और मेरी बेटी भी आ गई है।
हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी होने वाली मॉम हूँ। और मैं जिमिन का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। आज से तुम मुझे भाई बुलाना, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे याद करना, मैं डट के सामना करूँगा। एक चींटी से तो डर जाते हो, प्रॉब्लम का सामना करोगे, मैं हूँ तो सही उसके लिए। हाँ तो तू कौन सा महाबली है, तू भी तो डर जाता है। हाँ तो मैं अपनी बीवी के प्रोटेक्शन करूँगा ना। हेलो ताई बेटा, मैं हूँ जेहोप और मैं तुम्हारा होने वाला डैड हूँ। तो ठीक है, फिर रिश्ता पक्का करते हैं। ताई जंकुक, तुम अकेले में जाके बात करोगे? Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey. मॉम ये सब, अरे बेटा मुझे पता है कि तू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। कोई बात नहीं, जा अकेले में बात करना, शांति से, ठीक है ना? मेरे तो एल लग गए। चलो मेरे पीछे आओ। मुझे लगता है इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? जीहन जंकुक। तो तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा नाम? अंकल आंटी ने बताया नहीं है? हाँ वो मैं थोड़ी शर्मीली टाइप की हूँ ना, इसीलिए मेरे मॉम डैड ने मुझे नहीं बताया, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है किसी के बारे में भी। ओह अब इससे शर्माने लगी। हाँ वैसे अच्छा है, शर्माना भी बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं, शादी तो करना चाहता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा ये बताओ, कभी किसी से प्यार हुआ है? अच्छा तो तुम मुझसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाहती हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, या फिर पास्ट में? हाँ कुछ ऐसा ही। नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई पास्ट है। और हाँ मेरे मॉम डैड लड़कियां देखते थे मेरे लिए, बट मुझे आज तक ऐसी कोई मिली नहीं। जब से मैंने तुमको देखा है तब से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है मुझे। तो तुम्हें मुझसे अभी प्यार हुआ? अरे नहीं, तुम जब सब्जी खरीद रही थी ना तब मैं वही था। वैसे अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो मैं ऐसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तो प्लीज़ सोच समझ के ही बोलना। फैमिली वाले पूछेंगे तुमसे हाँ या फिर ना, तो अपने हिसाब से बोलना, किसी के दबाव में आके कोई फैसला मत लेना, ठीक है? अब तुम्हें और कुछ पूछना है मुझसे? पूछना था लेकिन अब सब पता चल गया है। Inky Pinky Ponky, Daddy. क्या पता चल गया तुम्हें? तो तुम्हें ये तो पता नहीं चल गया ना कि मैं, तुम बहुत क्यूट और अच्छे हो। ठीक है चलो नीचे चलते हैं। हाँ इस लड़की के सामने इज्जत रह गई। अगर इसे कभी पता चल गया कि मैं डरपोक हूँ तो फिर ये मुझे कहीं छोड़ ना दे। अरे वो तो आगे का सोचेंगे, ये नीचे जाके मना ना कर दे। हे भगवान प्लीज प्लीज, तुम्हें सोना रियल चढ़ाऊंगा, ये हाँ कर दे बस। जंकुक भाई चलो चलते हैं। अरे वो जवाब तो सुन लो यार, ऐसे कैसे चले? तुम लोग क्या शादी तोड़ के तो नहीं चल रहे हो हैं? अरे देवर जी हम जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। अरे हाँ मम्मी जी, हम तो सगाई की सभी सामान लेके आए थे ना, इन दोनों की सगाई करा देते हैं हाथों लगे। अरे हाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मिस जिन हम करा देते हैं इन दोनों की सगाई, क्या बोलते हो? अरे नेकी और गधे की पूछ, ये कोई पूछने की बात है? करा देते? अरे मैं तो बोलती हूँ शादी ही करा देते हैं। अरे इतनी भी जल्दी नहीं करानी है जीनू बेबी, थोड़ा शांति रखो। अब हाँ चलो सगाई करा देते हैं अभी। उसके बाद सभी अंगूठी वंगूठी मिठाई विठाई गहने वहने सब ले आते हैं और सब प्रिपरेशन कर लेते हैं। ताईकुक जो है वो पास में होते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब तुमने हाँ करी ना अपनी मर्जी से? हाँ मैंने खुद की मर्जी से ही हाँ करी है, मेरे ऊपर कोई मर्जी नहीं चला सकता।
आज हमारी बेटी कितना ज्यादा हंस रही है, कितना ज्यादा ग्लो कर रही है। देखा तूने, देखा? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ और मैं उसे खुश देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो अपनी मर्जी से ही शादी करना चाहती है, तो मैं इस बात को लेके भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। ताई ने घर वालों को नीचे आते ही डायरेक्ट हाँ बोल दिया था, क्योंकि ताई को जंकुक का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ताई की नज़र में जंकुक पहला लड़का है जो इतना ज़्यादा पोलाइटली, मतलब गर्ल्स की रिस्पेक्ट करने वाला लड़का। ताई लोगों को देख के ही पता लगा लेती हैं कि सामने वाला कैसा है। तो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही सुनो, हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके। आपकी ये अदाएं, हम इस सदा पर क्यों न मरे, हमें Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy. हाँ, आप दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का बुरा नहीं है, अच्छा है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। भाई क्या बोलते हो? अब रात के 10 बज रहे हैं, मुझे उसे कॉल करना चाहिए क्या? तू मुझे मेरी जिमीना बेबी से दूर लाके ये फालतू सा क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे? हाँ, इम्पोर्टेंट बात के नाम पे तू ऐसी बातें करता है मुझसे? शर्म नहीं आती तुझे? यार वो तेरी होने वाली बीवी है, तो तू समझना उससे बात करनी है या फिर नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये भाई बिना ये तो चले गए। मैं क्या करूँ? मैं कॉल करूँ या फिर नहीं? अगर कॉल किया और उसे बुरा लगा तो मैं क्या करूँ यार? चलो कर ही देता हूँ कॉल। लड़के तो फर्स्ट कॉल करते ना, लड़कियाँ थोड़ी करेंगी आगे रह के। तुम्हें पक्का है कि नहीं कि वो लोग माफिया से डरते हैं, खून खराबे से डरते हैं? क्या वो लोग इतने ज़्यादा शरीफ हैं? और क्या मैडम, अगर वो लोग किसी लड़ाई दंगे में भी फंस जाए ना, मतलब अगर कहीं होते हुए देख ले तो वहीं से खिसक लेते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं लड़ाई वड़ाई से। आप तो एक माफिया हो, गैंगस्टर हो आप, तो आपसे तो डरेंगे ही। ठीक है, तुम जा सकते हो, बाकी का मैं देख लूँगी। उसके बाद ताई का मैनेजर वहाँ से चला जाता है और ताई जो है वो बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है। इतने में ही ताई का मोबाइल बजता है जिसमें जंकुक का कॉल होता है। हाँ, जंकुक और ताई ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। हेलो, इतनी रात को कॉल किया, कुछ काम था क्या? जी मैं आपसे ऐसे ही बात नहीं कर सकता क्या? हाँ आप कर तो सकते हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी याद आ रही थी मुझे। मिस्टर रोमियो, आप कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग नहीं कर रहे हो मुझसे? अब खुद की होने वाली बीवी से फ्लर्ट नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? हाँ ये भी है। तो क्या हम कल मिले कहीं पे? नेकी और गधी की पूछ, जरूर जरूर हम मिलेंगे। कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं तुम्हें कैफे का एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ पे आ जाना। कल हम सुबह निकलेंगे यहाँ से। ओके, मैं वेट करूँगा। ओके, मुझे नहीं लगता कि मुझे रात भर नींद आएगी। कभी भी इससे पहले कॉल पे इतनी देर किसी से बात नहीं की थी। जंकुक और ताई बहुत देर तक बातें करते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। Oh shit. Here we go again. ताई बेटा याद
तुम्हें भी है ना? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि इतना हैंडसम लड़का सामने है पहली बार, तो क्या बोलूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। अब हैंडसम लोग खुद की तारीफ थोड़ी करते हैं, तारीफ तो हमें करनी पड़ेगी ना। तुम क्या लोगी? कॉफी? हाँ, तो ये लो, पियो। तुम्हें कॉफी नहीं पसंद थी तो तुमने मुझे हाँ क्यों बोला? हाँ, तुम मना भी तो बोल सकती थी। मुझे लगा कि तुम्हें कॉफी पसंद है, इसलिए वो मैंने। ओह, तो मुझे कॉफी पसंद है तो तुम वो पियोगी। देखो, मुझे जो चीज़ पसंद है वो तुम्हें पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पसंद मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। ये लो, तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी पसंद नापसंद मुझे सब मालूम रहती है। और बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तुम्हारा? हाँ, अच्छा ही चल रहा है। जंकुक और ताई बातें कर रहे होते हैं, इतने में बातों ही बातों में ताई के हाथ से जंकुक के पेंच के ऊपर जूस गिर जाता है। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर जियान। कोई बात नहीं, तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, और ये मैं साफ कर लूँगा। नहीं नहीं, मैंने गंदा किया है तो मैं साफ कर दूँगी। क्या हो रहा है जंकुक? अब क्या हो रहा है? मतलब कुछ नहीं हो रहा है। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं एक लड़की से साफ करा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाथरूम में जाके साफ कराता हूँ। तो तुम बैठी रहो, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ साफ। तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है यार, लड़कियाँ लड़कों से कम थोड़ी होती है। अब हाँ, फिर भी मैं जा रहा हूँ। अरे ये भाग क्यों गया? बच गया यार। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जीवन जंकुक, तुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, पर उसका टच मुझे पागल कर देगा। संभाल खुद को यार। हाँ, मुझे अब ताई के पास जाना चाहिए। हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे दौड़ के आ गया मैं तो। तुम ऐसे भागते क्यों चले गए थे? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वो मुझे वॉशरूम करनी थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा अर्जेंट। ओह अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो ना, चलते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मेरे तो एल लग गए। मैं ठीक हूँ। वैसे बेटा, आप तुम दोनों की सगाई कर देनी चाहिए, क्योंकि लीजा आ गई है और अब मैंने उसे मना लिया है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो मैं तुम्हें ही अपना दामाद के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं तुम्हारी फैमिली के पास जाऊँगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करके ही आऊँगा। तुम्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी का क्या मतलब है मिस्टर विंसेंजो नाम है मेरा। हाँ, वो जो भी हो, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरी बेटी के लिए जंकुक से परफेक्ट लड़का और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मैं जंकुक को ही अपना दामाद बनाऊंगा। पर ये ऑलरेडी मेरा मतलब है कि मेरा फियांसे है। मेरी और इसकी सगाई हो चुकी है, तो दूर रहो।
ताई ताई प्लीज काम डाउन। कोई कुछ नहीं कर रहा है। मिस्टर विंसेंट जो, देखिए मुझे माफिया वाफिया बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मेरे परिवार को। हमें लड़ाई दंगा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें शांति सबूरी वाला परिवार चाहिए। एक ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, लड़ाई झगड़ा ना करती हो, माफिया फैमिली से बिलोंग ना करती हो। इसलिए मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर आप माफिया नहीं भी होते ना और आपकी बेटी से शादी फिक्स हो भी जाती तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं आपकी बेटी को प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो जाए, जो कि मुझे ताई से हुआ है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इससे देखते ही प्यार हो गया। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी की शादी उसी से कराइए जिससे वो प्यार करती हैं। मैं किसी के प्यार का दुश्मन नहीं बन सकता। नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी एक शरीफ खानदान में करानी है और तुम जैसे लोग मेरी बेटी को अगर मिल जाए ना तो मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी। जब वो कह रहा है कि उसे शादी नहीं करनी है तो क्या जबरदस्ती लगा के रखी है। मेरा मतलब है कि अंकल देखो, हमें शांति से मैटर सॉल्व करना चाहिए। लड़ाई दंगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसी से शादी कराओ। ऐसे किसी लड़के के पीछे भागना बिल्कुल गलत बात है ना? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए ओरा के। देख बच्ची, तू बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगती है मुझे, तो इस मैटर से बिल्कुल दूर रहे। और जंकुक, तुम्हें माफिया बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, मैं आज से ये सब कुछ छोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरी बेटी के लिए। तो अब तो तुम्हें रिश्ता मंजूर होगा ना। और तू लड़की, अगर तुम्हारी इससे सगाई हो चुकी है तो तोड़ ले, क्योंकि मुझे तो जानती नहीं है। अगर तुमने नहीं तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इससे मेरी बेटी की शादी होगी सिर्फ और सिर्फ। पहली बात तो ये है कि आपका कोई हक नहीं बनता मेरी होने वाली बीवी से इस तरह से बात करने का। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। चंकू की चलो यहाँ से, इसके हाथ में देखो गन है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गन से कौन डरता है? रिलैक्स ताई, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो चलो यहाँ से चलते हैं। जा तो रहे हो तुम दोनों, लेकिन याद रखना, मैं जंकुक की शादी तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जंकुक की शादी सिर्फ मेरी बेटी से होगी और किसी से भी नहीं, देख लेना। और मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ ताई से ही होगी और किसी से भी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चलो ताई भैया, चलते हैं। इतनी आसानी से मैं किसी को भी नहीं जाने देता हूँ। मुझे मुश्किल से ही कोई चीज़ पसंद आती है और मैं तुम्हारी शादी मेरी बेटी से तो जरूर कराऊंगा। अब तुम बताओ कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद जंकुक जो है वो पूरी बात ताई को बता देता है कि कैसे रिश्ते के लिए देखने गए थे, कैसे क्या हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि विंसेंट अंकल मेरे पीछे ऐसे हाथ पैर धो के पड़ जाएंगे। अब तुम हो ही ऐसे माल जो तुम, मेरा मतलब है कि तुम हो ही ऐसे जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। वैसे अगर हमारी फैमिली माफिया होती तो तुम क्या करते? मैं तो यही सोचता हूँ, अच्छा हुआ नहीं हुई, वरना मेरा प्यार अधूरा रह जाता। मैं तो भाग जाता वहीं से, उल्टे पाँव भाग जाता मैं, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वैसे मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बस लड़ाई से डर लगता है। अच्छा, कभी ऐसा हो जो तुम्हें मालूम पड़े, मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं और मेरी फैमिली माफिया निकले
और तुम्हें बाद में पता चले तो तुम क्या करोगे? अरे जिसका कोई सेंस नहीं है ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? जब ऐसा होगा ही नहीं तो मैं कैसे जवाब दूं? जब से दामाद की तुमने घर छोड़ के गया है तब से तू ऐसी उदास उदास क्यों है, जैसे बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो? ऐसा क्या सोच रही हो? बच्चे बच्चे के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, कितने प्लान करने इसका? मॉम, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा ओके ओके, तू मजाक के मूड में नहीं है, लेकिन बता तो सही तू कैसे मूड में है? मतलब तेरा मूड किस वजह से खराब है? मैं भी तो जानूं, आखिर सॉल्यूशन तो मैं ही दूंगी ना। भाई बेटा इतना मत सोचो, बताओ कि क्या हुआ है, पूरी बात बताओ, आज जो कुछ भी हुआ है। उसके बाद ताई जो है वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देती है, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में। उस विंसेंट जो को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी और मेरे दामाद को अलग करने चला है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। उस कल्लू राम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ है मेरी? यार शांत हो जाओ, दिमाग पहले से ही खराब है। मुझे उस विंसेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं चाहती ना तो उसे एक ही दिन में टपका देती, पर मैं चाहती हूँ कि वो हम दोनों की शादी देखे। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना ज्यादा गहराई से क्या सोच रही है बे तू? हाँ कर ले शादी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अगर जंकुक को पता चला कि मैं कैसी हूँ, आप दोनों कैसे हो, तो वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। बस इसी बात का डर है मुझे। मुझे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ है मॉम डैड, और मैं नहीं चाहती वो मुझसे दूर हो। अगर वो मुझसे दूर रहा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरे दिल को छुआ है और मैं उसे आसानी से ऐसे खो नहीं सकती। और मैंने उससे पूछने की कोशिश की, बातों ही बातों में मुझे जितना पता लगा है उसके बारे में, उसे माफियाज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो बिना सोचे समझे मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। अबे तो बताना ही क्यों है? हाँ, और वैसे भी तू जंकुक के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ जंकुक के लिए। तो फिर ठीक है ना, ये छोड़ दे सब कुछ, मारना वारना सब छोड़ दे। वैसे भी इसमें क्या रखा है? अगर आगे रह के तुझे कुछ हो गया तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तू सब कुछ छोड़ दे। हाँ बेटा, तेरी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि तुझे छोड़ देना चाहिए। तेरे दुश्मन बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, इसीलिए ये सब छोड़ दे तू। ठीक है, मैं ये सब काम छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं लड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। मैं किसी के लिए खुद को बदलूंगी नहीं, चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। अरे मारी छोरी का छोरों से कम है के? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बदलना है खुद को? हाँ, जैसी हो वैसी ही रहो, एकदम धाकड़। डर के भाग गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों भागा था। अरे पूरी बात बताओ कि आखिर माजरा क्या है? उसके बाद जो ताई है वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, मतलब जो जूस वाला मैटर था उसके बारे में। तो ये सब सुन के आरएम और जीनू के कान सबके पक्के हो जाते हैं। तो आप लोग बताओ मॉम डैड, मैं साफ कर रही थी फिर भी वो भाग गया। इसे डिसरिस्पेक्टफुल कहते हैं ना। मैं इसे उसकी मदद कर रही थी और साफ हो भी गया था, लेकिन फिर भी उसे वॉशरूम जाना था। और उसने बहाना भी क्या बनाया कि उसे बहुत जोर से सुसु आ रही है। वाह, क्या लॉजिकली बात की है उसने। आरएम के बच्चे, तू तो बोलता था कि तेरी बेटी बहुत ही ज्यादा समझदार है। हाँ, काहे की समझदार? घंटा समझदार। बिल्कुल भी दिमाग नाम का डी भी नहीं है इसमें। तेरी ही बेटी है ना? आज मुझे पता चल गया कि तेरी ही बेटी है ये। समझदार तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्ची है जिनू, इसे कुछ नहीं पता। ये बहुत ही ज्यादा मासूम है इस मामले में। इसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है ना, इसलिए इसे कुछ भी नहीं पता। माफ कर दो यार, बच्ची है, माफ कर दो। हाँ,
सबके होते हैं वैसे ही होंगे। परियों के देश से आएगा मेरा बच्चा। हाँ, परियां तो तेरे दादा परदादा छोड़ के गए थे हमारे लिए, है ना? Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey, donkey. बेटा मैं तेरा क्या करूं, कितनी अनरोमांटिक है तू। हाँ सियापा हो जाएगा अगर जंको को ऐसा पता चला कि तू इतनी अनरोमांटिक है। तुझे रोमांटिक बनाना पड़ेगा। क्या बोलती है तू? हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से रूम में। तुम समझाओ अपनी बेटी को जो भी समझाना है। मैं चलता हूँ। मॉम आप मुझे बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है? अरे बेटा माजरा क्या है ये तुम्हें पता नहीं है? वो जूस गिरा था ना जिस जगह पे तुम साफ कर रही थी, वो जगह के बारे में पता है तुम्हें? हाँ वो तो मुझे पता है कहाँ गिरी थी। गधी कहीं की, तो तू मेरे सामने इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही थी। हाँ और तू इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। जा रही हुई मैं यहाँ से। तुझे पता है फिर भी कंफ्यूज हो रही है। हाँ लेकिन मुझे कहाँ पता है? तुझे पता है, सोच ढंग से। हाँ आखिर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये मैंने क्या कर दिया? अब वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? उस विंचेंजो की तो मैं आरती उतारूं, उसने ऐसा बोला? हाँ देखा तेरी भाभी कितनी ज्यादा भोली है, मारने पीटने की बजाय आरती उतार रही है उसकी। हाँ तो बिल्ली शकल के बिल्ले आदमी है इतना दम जो उसे मार सको? हाँ उसके हाथ में इतना बड़ा बंदूक का पिस्तौल रहता है, मार सको क्या उसको? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ऐसा बोल रहा था कि आरती करने की क्या जरूरत है, फूलों की बरसात कराओ ना उसके ऊपर। अरे यार तुम लोग बिना फालतू में डरते हो। कुछ नहीं करेगा, बस बोला है उसने हम जल्दी से जल्दी ताए और जंकू की शादी करा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। शादी के बाद क्या उखाड़ पाएगा वो? कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। ताए और जंकुक दोनों ही दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई नहीं ढूंढ पाएगा उन्हें। जिहोब के बच्चे डरने वाली बात तो असल में तुम कर रहे हो। दूसरी जगह शिफ्ट क्यों होंगे? उनका घर है यही रहेंगे, दूसरी जगह क्यों जाएंगे डर के? हाँ मेरा बेटा किसी से भी नहीं डरता। अरे यार तुम लोग शांत हो जाओ। मैं नहीं डरता किसी से भी, और कोई भी मेरा कोई नहीं कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेरी ही फट रही है। गजब बेइज्जती है। हाँ जैसे कि आप तो बंदूक लेके मेरे सामने खड़े हुए हो, है ना? आपकी तो फट ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अरे फट रही है मेरी, बहुत फट रही है। फट के 28 हो गई है, फट के 36 होती है ना मैंने जहाँ तक सुना है। अरे कितनी भी हो लेकिन मेरी तो इतनी ही हो रही है ना। अरे तुम लोग भी कैसी बात कर रहे हो? फटके कितनी होती है ये कौन गिनता है? फटके तो सबकी है ना, और हम सबकी अभी फटके 4 हो रखी है। म्यूजिक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे, और हाँ शादी की डेट जो है वो नज़दीक आ चुकी थी। तुम मुझसे इतनी ज़्यादा दूर क्यों बैठी हुई हो? हाँ टेबल यही थी तो यही बैठ गई। ये भी बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। दूर रहना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए आज से इतने ही पास रहना। तुम मुझे कभी कभी समझ नहीं आते हो। तुम कभी तो भोले भाले बन जाते हो, और कभी ऐसे जैसा मैं समझ ही नहीं पाती तुम्हें कि तुम कैसे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तुझे चाहना अब तो मेरा जुनून बन गया। आँखों की है तू तलब बाखुदा, ये तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हें अपने क्लोज लाने की कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है ताइबिया, मैं किसी का उधार नहीं रखता, तो किसने कहा है रखने को? चुका दो उधार। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी न जिसे रोक पाएगी। इश्क में डूबे एक फसाने की। तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी टेस्ट आ रहा था। बाकी आगे का हम शादी के बाद करेंगे। आई लव यू ताए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, तुम इसका जवाब बाद में दे देना, तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो। शादी के बाद तो तुम्हें मेरे पास ही रहना है, तो कभी भी तुम इसका जवाब दे सकती हो। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें उस तरह से टच नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ, है ना? तुम पागल हो, तुम खुद ही मना करते हो, खुद ही करते हो। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए आज तक रोका नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे। तुम्हारा कंफर्ट जोन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ऐसे पागलों जैसी बात करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, डोंट वरी। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, एकदम परी लग रही है, परी। हाँ, मेरी बेटी है ही खूबसूरत शुरू से ही, तो शादी की ड्रेस में तो और भी खूबसूरत लगेगी ना। थैंक यू सो मच। उसके बाद जंकुक की फैमिली वाले घबरा गए, ताई के रूम में आते हैं। ताई, क्या तुम्हारी जंकुक से बात हुई थी क्या? मतलब अभी थोड़ी देर पहले हुई थी क्या बात? हाँ, अभी 1 घंटे पहले हुई थी, वो निकल रहा था घर से। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ये बात ताई नोटिस कर लेती हैं। क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कहाँ है जंकुक? जंकुक हमें कहीं नहीं मिल रहा है। जंकुक क्या 10 साल का बच्चा है जो मेले में कहीं गुम हो गया और नहीं मिल रहा है? जंकुक मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो किसी काम के लिए बाहर गया होगा। जंकुक हमें बिना बताए कहीं नहीं जाता है, और आज वो शादी के दिन उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वो तो हमसे पहले आना चाहता था, लेकिन हम आ गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। हम इंतज़ार करते करते थक गए, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। बेटा कंट्रोल। अगले 10 मिनट में उस विंसेंजो की बेटी हमारे कब्जे में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो तुम सब अपनी जान गंवा दोगे। म्यूजिक। समधन जी, ये अभी कौन सी वाणी बोल के गई है? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बस जंकुक वापस आ जाएगा, ये पक्का है।
मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरी शादी है, मुझे मुझे जाना है मेरी ताई के पास। तो तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ विंसेंट अंकल, आप मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मुझे आपकी बेटी से कोई शादी नहीं करनी यार। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी मेरी बेटी से। और आज ही मेरी बेटी कहाँ है? बुला के लाओ। अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलेगी। शोर है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। शम्मा तेज पास आया, अरे जलता है वो ये परवाना। डियर तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। तुम जाओ यहाँ से। मैं आ जाऊंगा कैसे भी करके। तुम ठीक हो ना जंकुकी? हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम मेरे मुस्टंडे हट्टे खट्टे मुस्टंडों से लड़ के आई हो या फिर छुपते छुपाते आई हो? तुम उन मुस्टंडों की बात कर रहे हो जो जमीन पे पड़े हुए हैं? हाँ, जिनको मैंने मार दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और मैं बच्ची हूँ भी नहीं। कौन हो तुम? जान के क्या करोगे? बस इतना जान लो कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, और वो जिंदगी और मौत के बीच में है, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी बेटी की जिंदगी चुनोगे या फिर मौत? क्या चाहिए तुम्हें? जंकुक, मेरा जंकुक चाहिए मुझे। हाँ, मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है? हाँ, तुम मुझे चूतिया नहीं बना सकते, वो तो तुम ऑलरेडी हो। और हाँ, तुम्हारी बेटी को मैंने रखा है इस बात का सबूत। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। उसके बाद ताया अपना मोबाइल निकालती है और फिर विंसेंजो को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि लीजा की होती है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। डैड प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आप कहाँ हो डैड? ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद इसके पीछे कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। मेरी बेटी जिससे बोलेगी मैं उसे शादी करा दूंगा, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। उसके बाद जो विंसेंट जो है वो जंकुक का हाथ खोल देता है और जंकुक खड़ा हो जाता है, मतलब ताई की साइड में आके खड़ा हो जाता है। मेरी बेटी कहाँ है? थोड़ी देर में आ जाएगी अपने आशिक के साथ। मतलब ये सब, हाँ ये सब प्लान था। और हाँ, तुम्हारी बेटी उस लड़के से बहुत प्यार करती है, तो उसके प्यार की कदर करो। प्यार हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, लोग उस प्यार के लिए तरसते हैं। किसी किसी को एक तरफा प्यार होता है, और तुम्हारी बेटी को तो दोनों तरफा प्यार मिला है। मतलब तुम्हारी बेटी को भी वो लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो तुम्हें उन दोनों को समझना चाहिए और एक कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी आंखें खोलने के लिए। आज जब तुमने बोला कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है और वो रिकॉर्डिंग सुनाई, तब मेरी रूह कांप गई थी। तब मैंने सोचा कि मेरी बेटी को बचा लो भगवान। मेरी बेटी जो भी बोलेगी मैं वो करूँगा, जिससे प्यार करेगी उससे शादी कराऊँगा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हम दोनों एक हो पाए हैं। थैंक यू सो मच डैड, हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा। और जंकुक आई एम सॉरी, तुम अब ताई से शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से। और ताई अब तो बता दो कि तुम कौन हो? माफिया वी, इसका नाम सुना है आपने? हाँ, वो तो बहुत बड़ी माफिया है जिससे हर कोई डरता है। बिजनेसमैन की तो रूह कांप जाती है उनका नाम सुनते ही। वही हूँ मैं। क्या? तुम्हारी बेटी की वजह से तुम बच गए हो, वरना आज तुम मेरे हाथों से मरते। मेरे प्यार को तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, इसीलिए बहुत गुस्सा था मेरे अंदर और मैं मारने के इरादे से ही यहाँ पे आई थी। लेकिन तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मुझसे, इसीलिए बच गए। शुक्र मानो। चलो कुकी, चलते हैं। जंकुक जो है वो ताई का हाथ छोड़ देता है और आगे चलने लगता है। जंकुक कुछ बोल नहीं रहा था।
और वो ताए की तरफ देख भी नहीं रहा था। ताए और जंगकुक फिर कार में बैठते हैं। तो जंगकुक जो है वो ताए से बात नहीं करता और ना ताए की तरफ देखता है, जिससे देख के ताए को बहुत ज़्यादा हर्ट तो होता है, लेकिन वो समझ रही है कि जंगकुक के दिल में क्या चल रहा है। उसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं। बेटा तू आ गया। तुम्हें पता है हम कितना ज़्यादा डर चुके थे। तू ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? यहाँ से चलो सब। लेकिन तेरी तो शादी है ना। मैंने कहा चलो यहाँ से। भाई हुआ क्या ये तो बता। मुझे कुछ बात नहीं करनी, चलो यहाँ से। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया तुम। जंगकुक को पहली बार ऐसे गुस्से में देख के फैमिली वाले थोड़े डर जाते हैं, तो वो सब चले जाते हैं। सारे मेहमानों को बोल दो कि यहाँ कोई शादी नहीं होगी। मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। अरे ताई सुनो तो। तू है कहाँ, मैं कहाँ। तो वो एक माफिया है। मैंने उससे प्यार किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माफिया है या फिर क्या है, लेकिन उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों छुपाई? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दिल पे लगी, बहुत ज़्यादा। क्या वो मुझे कुछ बता नहीं सकती थी? क्या मेरा हक नहीं था, या फिर उसे विश्वास नहीं था, या फिर उसे ऐसा लगा होगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा? हाँ, तो तूने अभी भी तो उसे छोड़ दिया है। अभी भी तो शादी के मंडप से छोड़ दिया है उसे। लोग बहुत सारी बातें बना रहे होंगे उसके बारे में। मैंने उसे छोड़ा नहीं है मॉम, और ना मैं कभी उसे छोड़ूंगा। मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। मैं बस उससे गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं उस पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, इसीलिए तो चुपचाप आ गया। पता नहीं अब आगे क्या हंगामा होगा। जो भी होगा, पर मुझे तो ताई पसंद है। हाँ, मुझे भी। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए तू आ मेरा। ये दिन इतना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं अपनी पूरी हिस्ट्री डिलीट करने वाली थी, लेकिन एकदम से पूरी हिस्ट्री ही तुम्हारे सामने खोल दी मैंने। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। उधर भी जंगकुक का हाल ऐसा ही है जैसा ताए का हो गया है। ताए बार बार मोबाइल की तरफ देखती हैं, जंगकुक के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करती हैं ताकि वो जंगकुक को देख सके, लेकिन वो जंगकुक को ना देख पा रही थी और ना ही बात कर पा रही थी। 3 दिन से इतनी ठंड में वो घर के बाहर चक्कर लगा रही है। बार बार वो तुम्हें देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मजा है जो शहजादा घर से बाहर निकले या फिर उसे कॉल करे, वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। उसे हर्ट करके क्या तेरे को मजा आ रहा है? हाँ, किसने बोला कि मुझे मजा आ रहा है? वो जितना तड़प रही है ना, उससे ज़्यादा मैं तड़प रहा हूँ। मुझे उससे मिलना है, बात करना है, लेकिन मैं क्या करूँ उसका? अरे देवर जी, हाँ पता है आपको एक शरीफ लड़की चाहिए थी, लेकिन वो माफिया निकली, इसीलिए आप उससे दूर हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है, हमारे पूरे खानदान को शरीफ लड़कियां ही चाहिए थी। हाँ, पर यहाँ पे शरीफ कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई शरीफ नहीं है? अरे ऑडियंस को चुतिया मत बनाओ। अब ऑडियंस समझ गई होगी यार, इतनी भी चुतिया नहीं है यहाँ पे सब लोग। अरे यार थोड़ी देर तो बात छुपने देते यार इन सबसे। कहाँ है वो भी? वो भी एक गार्डन में बैठी हुई है। ओके, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ सुनसान गार्डन में बैठ के क्या कर रही है तू? हाँ, चल अपने हाथ ऊपर कर और जो भी तेरे पास माल है वो सब मुझे दे। मेरे पास
कोई कैश नहीं है, ये लो मेरी ये घड़ी ले लो, ये कम से कम 10 लाख की होगी। मेरे को क्या तू उल्लू समझ रही है? हाँ, तू मेरे को ये सस्ती सी घड़ी देके ये इतना बोलेगी कि 10 लाख की है तो मैं चला जाऊंगा चुपचाप? हाँ बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरे पास अभी घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, मेरी ये हुडी रख लो। ये हुडी कम से कम 1 लाख की है, इससे बेच देना, काम आ जाएगा। तो तू मेरे को सच में पागल समझ रही है? ये 10 रुपए की हुडी को 1 लाख का बता रही है? सच में तू पागल है, पागल। मैंने तुमको पागल नहीं बोला, लेकिन तुम बातें पागलों जैसी कर रही हो। तुमको इतना ज्यादा मैं ऑफर दे रही हूँ अच्छा खासा, और तुम उसे ठुकरा रहे हो। मेरा माथा खराब बिल्कुल भी मत करो, मैं लड़ाई करने के बिल्कुल भी मूड नहीं हूँ। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, इसीलिए मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं एक सीधी सादी भोली भाली लड़की हूँ, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरा माथा खराब हो रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उससे टच करके दिखा, तेरा हाथ काट के ना फेंक दिया ना, तो मेरा नाम भी जियोन जंगकुक नहीं। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे। तू क्या इस लड़की का आशिक है क्या? देख तेरे पास जो भी है वो मुझे दे दे, मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। बस मुझे चिल्लर पिल्लर कुछ दे दे, मुझे एक दारू का इल्जाम मतलब इंजाम हो, अरे यार मैं दारू का इंतजाम हो जाएगा। मिस्टर भिखारी, ये भी कोई तरीका हुआ भीख मांगने का? ए लड़की ज्यादा बोल रही है तू, मार दूंगा तुझको मैं। जंगकुक जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और उसके हाथ में गन थी जो कि ताए फिर बाद में नोटिस करती हैं, और वो जो ऑनलाइन मतलब वो जो दारू मांग रहा था उसने भी नोटिस की ये बात, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी जान से ऐसे बात करे, और तूने तो इसे मारने की धमकी दे दी। तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। तुम ठीक हो ना बियर? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बहुत ही ज्यादा शौक में थी। जंगकुक ताए को एक रूम में ले आ जाता है, मतलब होटल के रूम में ले आता है, और ताए को पानी पिलाता है, बिठाता है, और फिर दोनों बात करते हैं। आई एम सॉरी बियर, तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। आई नो, तुम मुझ पे गुस्सा निकाल लो। मैं उस दिन तुम्हें छोड़ के गया था ऐसे ही। आई एम सो सॉरी। मेरा उस टाइम दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने भी मुझसे बात छुपाई कि तुम एक माफिया हो। यार तुम सोच नहीं सकती कि मैं क्या क्या सोच रहा था उस टाइम पे। तुम भी माफिया हो, इसका मतलब क्या है? और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे पता है कि सिचुएशन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो तुम्हारे पास गन क्या कर रही थी, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं और मेरी पूरी फैमिली शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन हमें शरीफ बनना पड़ा। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, और उन रीति रिवाजों में एक रीति रिवाज ये भी आता है कि हमें शरीफ खानदान की बहू चाहिए होती है। इसके लिए हमें नाटक करना पड़ता है। तो कोई भी हमें शरीफ खानदान की लड़की बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि हम माफियाज है ना, इसीलिए हमने ये सब शुरू से ही नाटक किया कि हम एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, माफिया से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। तो शुगा भाई ने जिमिन से प्यार किया, वो भी एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है। और मेरे डैड ने मेरी मॉम से शादी की, तो मेरी मॉम भी माफिया खानदान से बिलोंग करती हैं, जो कि मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे डैड के डैड की भी ऐसी ही सिचुएशन थी, उनकी डैड की भी ऐसी ही सिचुएशन थी। हमारे पूरे खानदान में एक भी ऐसी लुगाई नहीं आई है जो इनोसेंट हो। हम इनोसेंट होने का सिर्फ नाटक करते हैं ताकि हमारे परदादा खुश रह सकें। लेकिन तुम भी इनोसेंट नहीं निकली यार ताए। अब हमारा खानदान ही ऐसा चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ माफिया है तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। शुरू में मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारा रिवाज टूट गया है। तो शुरू में सब पोल पट्टी खोल देनी चाहिए थी ना इन सबके सामने, जो हमें देख रहे हैं उन सबके सामने। वो लोग क्या सोच रहे होंगे? हाँ
ये सब मेरी गलती नहीं है, ये ऑथर की बच्ची की गलती है। इसने शुरू से ही नाटक किया, सबके सामने ऐसा हमको भोला भाला बना के रख दिया, तो हम भी क्या करें, हमने भी नाटक कर लिया। इस ऑथर की बच्ची को बाद में देखूंगी, पहले मैं तुमसे निपट लूं। अरे यार बेबी बियर, प्लीज गुस्सा मत करो, हमारा ये रिवाज था, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। तुम्हारे इस घटिया रिवाज की वजह से मेरी सांस अटक गई थी, तुम्हें पता भी है। तुम उस दिन मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुम एक्सप्लेन तो कर सकते थे ना उस दिन, तुम मुझे पूरी बात बता सकते थे, मुझसे लड़ सकते थे, मुझे पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। आई हेट यू मिस्टर जियोन जंगकुक, बट आई लव यू। आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। तुम मुझे फिर से ऐसे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, बस मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था। मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें ये डेंजरस लुक तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे दूर गया था। तो अब से तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, और तुम भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। तुमने भी बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई है। हाँ, हम दोनों ने ही एक दूसरे की सच्चाई हम दोनों से ही छुपाई है। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू माय बेबी बियर। बेबी बियर, मैं तुम्हें आज अपना बनाना चाहता हूँ। क्या मैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझे झेल पाओगी? मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. चलो कोई बात नहीं, हमारे खानदान का तो रिवाज टूट गया। सदियों से जो चलता आ रहा था, सदियों से कहाँ चलता आ रहा था, जो भी आ रहा था सब माफिया ही आ रहा था। अरे हाँ, लेकिन एक तो आनी चाहिए ना बहू हमारे खानदान की। अब तो ताइकुक और युनमिन के बेबीज ही आएंगे जो इस खानदान के रीति रिवाज को आगे बढ़ा सके। हो सकता है। वैसे ताए, तुमने सुरसुरी का मतलब नहीं बताया। हमारी ऑडियंस को जानना था कि सुरसुरी का मतलब क्या होता है। वो क्या है ना, सुरसुरी का मतलब मैं भूल चुकी हूँ। मैं नेक्स्ट वन शॉट में सुरसुरी का मतलब बताऊंगी। ऑडियंस से बोल देना कि उनका उल्लू बन चुका है और अब वो उल्लू बन के उड़ सकती हैं। मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वैसे जंकुक के बच्चे, अगर तुम माफिया थे तो फिर किडनैप क्यों हुए? अरे मैं शरीफ था ना, इसीलिए। शादी हो जाती है और दोनों फैमिली ही शरीफ बन के रहती हैं। मतलब दुनिया के सामने शरीफ, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहीं पे हम इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करते हैं। और हाँ, मैं थोड़ी फनी स्टोरी बनाना चाहती थी, और पहले जो माय गैंगस्टर वाइफ कुछ स्टोरी थी जिसके 2 पार्ट्स ही थे, तो उस स्टोरी को मैंने आगे बढ़ा के एंड कर दिया है। तो प्लीज़ अब कोई मुझसे उस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मत मांगना। तो यस, मैंने बहुत सारी स्टोरी में आप लोगों को रुलाया है, तो मैं इस स्टोरी में आप सब लोगों को हंसाना चाहती थी, इसीलिए मैंने बहुत सारी फालतू की बात करी है। आई नो मैं नहीं हंसा पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं हंस पा रही हूँ। फनी बातें मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कोई फनी बातें नहीं आ रही है। तो
उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ी फनी लगी होगी, थोड़ी तो लगी होगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। नेक्स्ट वन शॉट पे मिलते हैं। बाय बाय।